संपूर्ण भारत के नोटरी आवेदकों का जो पोर्टल अभी दिख रहा है, इसमें 5 राज्यों को छोड़कर किसी अन्य राज्य का अभी तक पोर्टल नहीं दिख रहा है। गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तराखंड, ये अभी 5 राज्य ही नोटरी पोर्टल पर शो कर रहे हैं। तो ऐसा है कि अभी जो अन्य राज्य हैं जैसे हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, गोवा, केरला या अन्य राज्य, वहाँ के आवेदकों को वेट एंड वॉच करते रहना है और संपूर्ण भारत के नोटरी आवेदकों को सूचित करना है कि अभी संबंधित 5 राज्य के जो पोर्टल खुले हैं जैसे गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तराखंड, तो अभी जो 5 राज्यों के नोटरी के आवेदक हैं उनसे निवेदन करना है कि एक कहावत था कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में फंसना नहीं। तो अभी अन्य कुछ ऐसे बिचौलिए हैं कि आपको पग पग पर दिग्भ्रमित करने का कोशिश करेंगे कुछ बिचौलिए और आपको प्रलोभन देंगे कि आप कुछ राशि दीजिए, मैं नोटरी विभाग से आपका डॉक्यूमेंट, आपका नोटरी व्यवसाय प्रमाण पत्र निर्गत करवा दूंगा। तो संपूर्ण भारत के नोटरी आवेदकों को निर्देशित करना है, उनको सूचना देना है कि जो बिचौलिए अगर आपसे राशि का डिमांड करेंगे, कृपया आपसे गुजारिश है, निवेदन है कि आप उनके जाल में, उनके झांसे में नहीं आएंगे। चूँकि अभी गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तराखंड, ये 5 राज्यों का पोर्टल खुला है और आशा उम्मीद करता हूँ, एक ऐसा अनुमान लगाता हूँ कि बहुत से ऐसे बिचौलिए हैं जो आपको फ़ोन करके सूचना देंगे कि आप अपना नंबर मुझे दे दीजिए, लॉजिंग नंबर या एप्लीकेशन नंबर, मैं और बदले में आप कुछ राशि दीजिए, मैं आपको व्यवसाय प्रमाण पत्र हैंड टू हैंड निर्गत करवा दूंगा। तो संपूर्ण भारत के नोटरी आवेदकों से कहना है कि एक कहावत था कि जब कबीरा कसिए मरी है तो राम में क्यों नहीं हो रहा। तो जब मान के चलिए राशि देकर, यानी ऐसा कहें कि घूस देकर व्यवसाय प्रमाण पत्र अगर निर्गत ही कराना है तो फिर इतने दिनों इंतजार करने से क्या फ़ायदा हुआ। तो यही संपूर्ण भारत के नोटरी आवेदकों से कहना है कि अभी 5 राज्यों गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तराखंड के जो भी नोटरी आवेदक हैं, कृपया आप सतर्क रहेंगे और सावधान भी रहेंगे। चूँकि क्या है कि आपको बहलाने फुसलाने का कार्य किया जाएगा, आपको कहा जाएगा कि आप राशि दीजिए यानी पैसे दीजिए, तब मैं आपको हैंड टू हैंड व्यवसाय प्रमाण पत्र निर्गत करवा दूंगा। तो आपसे निवेदन है कि आप कतई ऐसे बिचौलिए की बातों में आप नहीं आएंगे और बैट एंड बाज की स्थिति बरकरार रखेंगे। चूँकि क्या है कि देर सवेर संबंधित राज्यों का व्यवसाय प्रमाण पत्र निर्गत हो रहा है और होगा। कहा जाता है कि सितारों के आगे जहां और भी है, यानी कि कहा जाता है कि शेर की 1 दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 बरस की जिंदगी से बेहतर है। तो हमको, आपको या अन्य किसी आवेदक को यानी कि घूस देकर व्यवसाय प्रमाण पत्र कतई नहीं निर्गत करवाना है। हम सही हैं, आप सही हैं और नहीं होता है तो हम बैट एंड बाज की स्थिति पर हम भरोसा करेंगे और इंतज़ार करते रहेंगे। तो नोटरी एडवोकेट एसोसिएशन की ओर से मैं संपूर्ण भारत के नोटरी आवेदकों को यही मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप अगर आपसे किसी प्रकार का कोई भी अगर राशि का डिमांड करे, आपसे पैसे मांगने का अगर कोई काम करे, आप उनके बातों में नहीं आएंगे। और मैं इस चैनल के माध्यम से नोटरी सेल के उच्च अधिकारियों से और संबंधित माननीयों से गुजारिश कर रहा हूं, और तो और मैं सभी जो हमारे सक्षम प्राधिकार हैं या मैं भारत के माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जो भी सक्षम प्राधिकारी हैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि नोटरी सेल का जो पोर्टल है 5 राज्यों का खुला है, 5 राज्यों को 100% व्यवसाय प्रमाण पत्र जारी किया जाए। चूँकि बहुत से ऐसे गुजरात के भी आवेदक हैं,
ऐसे हिमाचल प्रदेश के आवेदक हैं, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तराखंड के हैं, जिनको जानबूझकर हरासमेंट किया जा रहा है। तो आशा उम्मीद करता हूं नोटरी सेल से कि आप संबंधित 5 राज्यों का अविलंब 100% आप व्यवसाय प्रमाण पत्र निर्गत करना आप सुनिश्चित करें। और जो अन्य राज्य के जो आवेदक बच जाते हैं, जैसे हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, गोवा, केरला या अन्य जो भी राज्य हैं, उनके लिए भी अविलंब क्या है कि आप जो पोर्टल है, पोर्टल खोलने का कार्य करें। और तीसरा जो चैलेंज है, जो व्यवसाय जिनको जो इंटरव्यू में अपीयर नहीं हो सके, उनके लिए भी प्रोविजनल लिस्ट जारी कर दिया जाए, ताकि उनको भी सबों के साथ नोटरी पोर्टल पर व्यवसाय अपना जो भी डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट लोड करके अपना व्यवसाय प्रमाण पत्र ले सकें। तो 3 जो नोटरी एडवोकेट एसोसिएशन का मांग है, उस पर संबंधित जो हमारे माननीय हैं, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय गृह मंत्री महोदय, माननीय लॉ मिनिस्टर महोदय और नोटरी सेल के आला अधिकारी, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका भी ध्यान आकृष्ट कराना है कि नोटरी सेल द्वारा जो विलंब किया जा रहा है ये कतई बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। माननीय चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वो भी इस पर संज्ञान लें। तो यही आशा उम्मीद करता हूं कि संपूर्ण भारत के जो नोटरी आवेदक हैं, वो जो 5 राज्य का भी पोर्टल खुला है या आने वाले दिनों में खुलेगा, उनसे यही निवेदन करना है कि आप 1 रुपया भी अननेसेसरी रूप से किसी भी दलाल बिचौलियों को नहीं देंगे। चूँकि क्या है कि दुख है, दुख का कारण है, और कारण है तो उसका निवारण भी है। तो यही मैं आशा उम्मीद करता हूँ संपूर्ण भारत के नोटरी आवेदकों से कि कहा जाता है देर आयत दुरुस्त आयत, रहीमन विपदा तू भली, जो थोड़े दिन होय, अगुण अवगुण जगत में जान परत सब कोई। आपको संपूर्ण भारत के नोटरी आवेदकों को मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं कि आप कृपया कहीं से भी अगर मांगा जाए अननेसेसरी रूप से, आपको 1 रुपया भी किन्हीं को अननेसेसरी रूप से राशि नहीं देना है, यानी कि घूस नहीं देना है। तो यही आशा उम्मीद करता हूं कि संपूर्ण भारत के नोटरी आवेदक एकता के सूत्र में बने रहेंगे, और देर सवेर मुझे आशा उम्मीद है कि बहुत जल्द अन्य राज्यों का भी पोर्टल खुलेगा। और संबंधित जो भी अधिकारी हैं उनसे भी मैं आशा उम्मीद करता हूं कि वो अविलंब क्या है कि नोटरी से संबंधित जो हमारी 3 मांगे हैं, यानी नोटरी एडवोकेट एसोसिएशन का जो 3 मांग है, पहला मांग है जो भी स्टेट यानी 5 राज्यों का पोर्टल खुला है, इनको 100% व्यवसाय प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाए। उसके अलावा जो अन्य राज्य के जो नोटरी आवेदक हैं उनके लिए भी अविलंब पोर्टल खोला जाए उनके स्टेट का। और तीसरा है जो किसी कारणवश जो इंटरव्यू से वंचित रह गए हैं, उनको भी क्या है कि उनके लिए भी प्रोविजनल लिस्ट अविलंब जारी कर दिया जाए। तो आशा उम्मीद करता हूं कि इस पर बहुत जल्दी नोटरी सेल या संबंधित सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस या जो भी हमारे माननीय है प्रधानमंत्री महोदय, गृह मंत्री महोदय, लॉ मिनिस्टर या नोटरी सेल के अधिकारी, कृपया आप नोटरी एडवोकेट एसोसिएशन का जो मांग है उसको आप पूरा करने का कोशिश करें। तो आशा और उम्मीद करता हूं कि संपूर्ण भारत के नोटरी आवेदक बैटनबाज की स्थिति में रहेंगे और जुड़े हुए रहेंगे, ताकि किसी वक्त भी अगर आपके राज्य का पोर्टल खुलता है तो आप डॉक्यूमेंट उस पर लोड कर सकेंगे। तो मैं आपको ऐसा कहूं कि जिनको भी ये चैनल अच्छा लगेगा उनसे निवेदन है कि इसको लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। ये चैनल आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।